नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार आज मैं आपके लिए लाया हूं चेतनावीर की साधना। चेतनावीर का आपने नाम भी नहीं सुना होगा, जबकि जैसे आपने सुना होगा चैतन्य भैरवी, इसी तरीके से चेतनावीर भी योग होते हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, मैं आपको चेतनावीर के बारे में बताऊं। चेतनावीर जिससे रुष्ट हो जाए, यानी जिसको बिगाड़ने के लिए कुछ भेज दिया जाए जिसके ऊपर, तो उसके जिस शरीर पर या जिस अंग पर भेजा जाए वो अंग एकदम शून्य हो जाता है, चेतना रहित हो जाता है। यानी लकवा से भी बुरी स्थिति में, लकवा उसी का अंश समझ लो, आंशिक उसी का प्रकोप। चेतनावीर का ही आंशिक प्रकोप लकवा समझो। और अगर चेतनावीर जिस पर प्रसन्न हो जाए, जिसके लिए अच्छे काम के लिए भेज दिया जाए, तो यहाँ तक है मरणासन्न व्यक्ति को भी चेतन करके खड़ा कर दे, यानी मुर्दा को भी एक बार चेतन करने की क्षमता रखते हैं चेतनावीर। उसके अलावा सारे सुख देते हैं, सारे दुख दरिद्र और शत्रु, आपके सभी कष्टों को मिटा सकते हैं। इनकी साधना मुगलिया शासन में नष्ट हो गई थी, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मुगलिया शासन में नष्ट हो गई थी, इसलिए दुर्भाग्य है जो अभी तक हमारे सनातनियों के पास ये साधना नहीं पहुँची। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि आप सभी लोग इस साधना को जान करके और इस ज्ञान से ओतप्रोत हो। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि जो लुप्त हुई साधनाएं मुगलिया शासन में, वो सारी साधनाएं आप तक धीरे धीरे पहुँचाता रहूँ और पहुंचा दूं पूरी। हालांकि इतना तो लंबा जीवन में नहीं होता, मैं लाखों वर्षों तक अगर पहुंचाता रहूं तब भी पूरी साधनाएं नहीं पहुंचा सकता। इतनी साधनाएं मुगलिया शासन में नष्ट हुई मेरे प्रिय भाई बहनों। अब मैं आपको बताऊं कुछ जरूरी बातें। 2025 15 मार्च को मैंने सुना था सुदर्शन चैनल पर बिंदास बोल में 100 से ज़्यादा ऐसी जगह भारत में जहां हिंदुओं पर हमला हुआ है होली के दौरान। कहीं तो गुलाल खेलने के बहाने बुला के दोस्तों को काट डाला, तो कहीं मतलब इस तरीके से बहुत कुछ हुआ है, बहुत ज़्यादा हमला हुआ है हिंदुओं पर होली खेलते समय। और इन 100 से ज़्यादा जगह उन्होंने बताया बिंदास बोल में सुदर्शन चैनल पर। और ये 15 मार्च को 2025 में पता चला। फिर 16 मार्च को आपको बता दूं, 16 मार्च का भी मैंने देखा बिंदास बोल, और उसमें भी जिहादियों को पोल पट्टी खुलती नजर आ रही है। और वही पाकिस्तान, जो इस समय पाकिस्तान बलूचिस्तान से हारता हुआ नजर आ रहा है। और बलूचिस्तान वालों का भारत को भी साथ देना चाहिए ताकि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े किए जा सकें। बलूचिस्तान को आज़ाद कराना चाहिए और बलूचिस्तान का साथ देना चाहिए, दिल खोल के साथ देना चाहिए भारत वालों को। बलूचिस्तान में भी मुसलमान है। अब कुछ लोग कहेंगे मुसलमानों को आप बुरा कहते हो, गाली देते हो। भैया, बलूचिस्तान में भी तो मुसलमान हैं, उसमें कोई हमारे भाई भतीजे थोड़ी बैठे हैं। लेकिन मैं सच्चे और अच्छे के साथ खड़ा रहता हूँ। व्यूज तुम लोग सोचते हो नहीं बनने देंगे, मत बनने दो, कोई चिंता की बात नहीं। मुझे पर घंटा फर्क नहीं पड़ता अगर व्यूज नहीं बनते हैं तो। एक बनेगा,
कोई चिंता की बात नहीं, जीरो बनेगा, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन सत्य और सही हमेशा बोलूँगा और अंतिम श्वास तक बोलूँगा। तो हिंदू भाई बहनों को जागना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। अगर हिंदू अभी नहीं जागा तो कब जागेगा? और फिर आपकी यानी हिंदू भाई बहनों, आपकी पीढ़ियां आने वाली, आपके बच्चे यानी स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे, ऐसे समझ लो। 16 मार्च को पता चला महाराष्ट्र की घटना, एक जिहादी मतलब एक हिंदू परिवार पर जिहादियों ने, गांव के कई जिहादियों ने हमला किया हिंदू परिवार पर, और उस महिला को हमला कर रहे थे, महिला के साथ उल्टा सीधा करने की सोच रहे होंगे जो भी, तो वो बहन का पति हाथ जोड़ रहा उन जिहादियों सुअरों के आगे, जो अकेले हिंदू को पीड़ित कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे। सुअर तो होते ही जिहादी, ये तो सत्य बात है। इसको अगर कोई हैज स्पीच मानता है मेरी बात को तो बताए भाई, जो हिंदू जिस प्रकार का दर्द या जिस प्रकार का जो भी झेलते हैं, आप कितनी बार और कितने दिन तक झेल सकते हो? जो मेरी हैज स्पीच मानता है कोई भी मेरी बात को, तो मैं गलत को गलत कहता हूँ, सही को गलत थोड़ी कहता हूँ। हमारे भी साथी मुसलमान हैं, कई हमारे संगठन में भी मुसलमान हैं, कई हमारे शिष्य शिष्याएँ भी मुसलमान हैं। तो उनको गलत, अगर मैं सभी को गलत कहता तो मेरे शिष्य मुसलमान शिष्याएँ क्यों होते? पढ़े लिखे मुसलमान हैं, ऐसा नहीं है कि अनपढ़ हैं। वो अनपढ़ नहीं है, MSc और PhD तक हैं हमारे मुसलमान शिष्य शिष्याएँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अब आप लोग गलत के साथ खड़े हो, इसलिए हमारा चैनल फ्रीज करवाने में लगे या फ्रीज करवाया, कोई बात नहीं। हिंदू भाई बहन या जो सच्चे हैं भाई बहन, उनसे निवेदन है ज्वाइनिंग बटन दबा के मेंबरशिप लें, ताकि फ्रीज किया हुआ चैनल अनफ्रीज करना पड़े यूट्यूब को। और सुपर थैंक्स किया करें, यूट्यूब यही भाषा समझता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सुपर थैंक्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग बटन दबा के मेंबरशिप लोगों से दिलवाएं। मेंबरशिप 59 रुपये की मात्र है, छोटी वाली बड़ी भी ले सकते हो, आपकी इच्छा, वैसे छोटी तो ले ही सकते हो। छोटी मेंबरशिप लेने में 59 रुपये की, 2 रुपये का भी खर्चा रोज का नहीं आता, 1 महीने की है। तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जैसी हो वैसी लें, जैसी आपकी क्षमता हो, मेंबरशिप जरूर लें। अब मैं आपको बता दूं, चेतना वीर की साधना चैत के महीने में की जाती है, सबसे अच्छा रहता है। वैसे तो किसी भी महीने में कर सकते हो, लेकिन चैत का महीना इसके लिए सबसे अच्छा है, जो होली के बाद लग जाता है तुरंत। चैत का महीना जो अभी चल भी रहा है, चैत का महीना, और इस महीने में आप कर सकते हो उनकी दीक्षा लेके साधना। बिना दीक्षा के कभी किसी भी प्रकार की कोई साधना सफल नहीं होती है। कुछ मूर्ख ऐसे भी हैं हमारे आश्रम पर आएंगे और उनको साधना से मतलब नहीं, उनको आप गुरुजी, आपके गुरुजी का क्या नाम है, कि आप कितने भाई हो, कि आप कितनी बहनें हो। अरे तुमको अपनी साधना से मतलब है। अगर जानकारी चाहोगे किसी की, यानी इन चीज़ों में पड़े रहोगे तो साधना में सफल कभी नहीं हो पाओगे। तुम अगर आते हो तो अपनी साधना करो और जाओ। हमारे गुरु से तुमको क्या मतलब है भाई? हम अपने गुरु का नाम नहीं लेते हैं, गुरु का नाम नहीं लिया जाता है, मतलब जो ओरिजिनल नाम होता है वो, जैसे पति के नाम पत्नी नहीं लेती हैं। अब तो बर्बाद कर दिया सनातन संस्कृति को, तो नाम लेके पुकारती हैं, लेकिन वैसे स्कंद पुराण में लिखा है कोई भी स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती है, और जो लेती है वो अपने पति की उम्र घटाती है। ऐसा स्कंद पुराण में भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, माता से। लेकिन अब तो सनातनों को बर्बाद करने के लिए ऐसी फिल्में चलाई गई, ऐसा सब कुछ, जो कि मतलब सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया, इसीलिए सब चैन में नहीं है, सब दुखी रहते हैं। तो अब भाई तुमको दीक्षा लेनी, दीक्षा मैं निःशुल्क देता हूँ, तो तुमको लेनी है, लो भाई, नहीं लेनी है तो जाइए, आइए ही मत मेरे पास, क्या मतलब है? कोई बुला तो रहा नहीं है। देखिए 100 बार गरज पड़े, जिसको लगे कि हाँ यहाँ पर मुझे कुछ रास्ता मिल सकता है, मार्गदर्शन मिल सकता है, अच्छा तो आइए, अगर नहीं लगे तो मत आइए, क्योंकि मैं कोई दीक्षा बेचता नहीं, मैं कोई सामान बेचता नहीं अपने आश्रम में। तो मैं तुम्हारे मतलब ये क्यों कहूँगा, आइए मेरे आश्रम में आइए भैया, 100 बार इच्छा हो तो आइए। हाँ, जो लोग खुदकशी करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि दुनिया में उनके सच्चे प्रेम की कोई कीमत समझे, या जो लोग चाहते हैं कि उनको कोई सच्चा प्रेम करे, तो ऐसे लोग ज़रूर आएँ मेरे पास, खुदकशी ना करें, और ऐसे लोग मेरे पास ज़रूर आएँ, उनसे मेरा निवेदन है। तो चेतना वीर की साधना आपको बता दूं, ये चैत के महीने में की जाती है,
और दीक्षा लेके करनी चाहिए। बिना दीक्षा के कभी कोई साधनाएं सफल नहीं होती। लेकिन जब सनातन बचेगा तभी राष्ट्र बचेगा, जब राष्ट्र बचेगा तभी आप बचोगे, तभी साधना करने लायक रहोगे। ये बात ध्यान रखो। इसलिए एकजुट हो, संगठित हो हिंदू हो, और जो सनातनी योद्धा हैं उनका साथ दो। जो सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं सनातन में, सनातनी योद्धा, उनका साथ दो। चेतनावीर की साधना रात्रिकालीन है। साधना से पहले ही आपको लाइफ टाइम शाकाहारी रहना पड़ता है। साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। साधना काल में आपको इसमें भुंजे चना और भुंजे गेहूँ जरूर रखना चाहिए। साधना काल में वो प्रातः साधना के बाद चाहे खुद खाएं चाहे गाय को खिला दें, परिवार में भी बांटें प्रसाद, और खोया की मिठाई पंचमेवा भी रखें। पंचमेवा खोया की मिठाई ये भी रखें। फल वगैरह भी रख सकते हैं, जो चैत्र में फल होते हैं वो फल, यानी ऋतु फल वो रखें, जैसे ककड़ी इत्यादि। तो साधना के बाद मैंने बता ही दिया, परिवार में बांटें, खुद भी खाएं। दीपक इसमें देसी गाय के घी का जलेगा। और ध्यान रखना, गुड़ नहीं खानी है इस महीने में आपको, लेकिन गुड़ और गेहूँ भुंजा हुआ और चना भुंजा हुआ और थोड़ा देसी घी का छींटा लगा के, अगर ऐसा संभव हो तो बंदरों को जरूर खिलाएं। इस साधना में बहुत कृपा हो जाएगी जल्दी चेतनावीर की। जाप इनका कम से कम 1.25 लाख है, वैसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। जाप का 10 हवन, हवन का 10 तर्पण करें, तर्पण का 10 मार्जन करें, मार्जन का 10 पवित्र ब्राह्मणों को या पवित्र साधुओं को या पवित्र छोटे बच्चों को भोजन कराएं, या फिर उतने बैलों को भोजन करा दें, उतनी गौ माताओं को भी करा सकते हैं। जरूर कृपा होगी चेतनावीर की, और आपके अंदर कभी आपकी चेतना लुप्त नहीं होगी। बुढ़ापे पर भी आपके अंदर पूरे सभी अंगों में जवानी जैसा तेज और बल, चैतन्यता रहेगी। ये चेतनावीर की साधना, इनको आप वैसे भाई पिता रूप में भी सिद्ध कर सकते हो। गंदी संदी बातें मत सोचें कोई माताएं बहनें। भाई पिता रूप में कोई भी सिद्ध कर सकता है, पुत्र रूप में कोई भी कर सकता है, भाई बहन। और भाई जो लोग हैं, पुरुष लोग हैं, वो मित्र रूप में भी इनको सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन ये सिद्ध तभी होते हैं मित्र यात रूप में, जब ये पहले वचन देना लेना आपसे हो जाता है, और जब आपको प्रत्यक्षीकरण हो जाता है तभी। प्रत्यक्षीकरण नहीं होता तब तक कोई रिश्ता नहीं बनता, एक देवता की तरह इनको पूजा जाता है। तो साधना करें, और ऐसा कोई संकट नहीं है जो ये ना टाल सकें, ऐसा कोई सुख नहीं है जो ये ना दे सकें। दीक्षा लेके साधना करें। बिना दीक्षा के कभी कोई साधना सफल नहीं होती। इनके कई मंत्र हैं मेरे पास। कुछ लोग कहते हैं कि मंत्र बता दीजिए करो। मंत्र मैं कॉल पे बताता हूँ, दीक्षा में बताता हूँ, निःशुल्क देता हूँ, फिर क्या दिक्कत है? सार्वजनिक क्यों करवाना चाहते हो मंत्र मेरे भाई बहनों? और जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप चिंता मत करना, अभी मत सोचना कि व्यूज इतने बनते हैं। कम व्यूज बनते हैं बहुत, लेकिन दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो जिहादियों ने फ्रीज करवा दिया था चैनल। तो इसीलिए मैंने ज्वाइनिंग बटन के लिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि वो अनफ्रीज हो जाएगा। और चेतनावीर ये जो पर्वता देव से भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं, पर्वता देव की जो मैंने साधना डाली थी उनसे भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं चेतनावीर। ये ऐसे मान लो कि अगर पूर्ण रूप से ये सिद्ध हो जाएं तो ये मतलब देवलोक और असुरलोक में भी आपका प्रभुत्व जमा सकते हैं, यानी देवलोक तक आपकी पहुंच बना सकते हैं ये। और पहुंचे ही सही नहीं, केवल आपको देवलोक में सम्मान दिला सकते हैं, ऐसे ये चेतनावीर है। तो करिए साधना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। वंदे मातरम।